नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। लद्दाख में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। अब इसे लेकर अमित शाह को लोग उनका पुराना वादा याद दिला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। दरअसल अमित शाह ने कुछ वक्त पहले लद्दाख के लोगों से बड़े वादे किए थे। अमित शाह ने लद्दाख के लोगों से ये वादा किया था कि उनके इलाके की भाषा, संस्कृति, जमीन और उनकी नौकरियों को सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि लद्दाख को ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, यानी ज्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी और उन्हें संरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी जो पहचान है, उनका हक जो है वो सुरक्षित रहे। खासकर संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा का उन्होंने वादा किया था, जिससे स्थानीय लोगों के हकों को ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। फिर एक बार सरकार अपना वादा करके उस वादे से मुकरती हुई नजर आई। इसे लेकर लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक बड़े लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने ये प्रदर्शन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से किया था, लेकिन कल आप कह सकते हैं कि युवाओं के सब्र का बांध टूट गया। लद्दाख को लेकर, पूर्ण राज्य की मांग को लेकर, अपने क्षेत्र में रोजगार की मांग को लेकर उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट गया। और इस कड़ी में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यालय तक में आग लगा दी गई। वहीं बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, ये आरोप लगाया गया कि जिस तरीके से कल लद्दाख में जो कुछ हुआ उसमें विरोधी पार्टी का हाथ था। कल संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने लगे कि देखिए किस तरीके से हमारे जो भाजपा कार्यालय में आग लगाई गई उसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ था, कांग्रेस का एक व्यक्ति वहां पर मौजूद था। लेकिन इन सब चीजों को लेकर अब तक जो लद्दाख के अंदर प्रदर्शन चल रहा था उसके अंदर मुख्य चेहरा रहे सोनम वांगचुक। उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहा और जिस तरीके से कल लद्दाख के अंदर युवाओं का गुस्सा फूटा, उन्हें लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोजगारी में। तो एक ये बड़ा था उनका। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहाँ पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, गवर्नेंस कर सकें लद्दाख का। और जो 6वां शेड्यूल है जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब बड़ा लोगों में बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिर में हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे। कहीं सीबीआई डालकर, कहीं एफआईआर डालकर और कहीं समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके ज़मीन को भी वापस ले गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे। और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है। तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हज़ार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और जो हम अनशन पे बैठे थे
वो सभा तो चलता रहा दिन में, ये युवा समूह बाहर निकल के और युवाओं से मिल के करने लगे। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तन सेवांग जी जैसे, वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे, वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़ फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूँ उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूँ। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूँ मैं, क्योंकि इस हादसे ने हमारा जो 5 साल का तपस्या था शांतिपूर्ण पथ का, जिसमें हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वें बार 35 दिन के अनशन पर बैठे थे और पद यात्राएं की थी हिमालय पार करते हुए 1000 किलोमीटर शांति से, तो ये शांति का रास्ता ही भंग हो गया। वहीं लद्दाख को लेकर और चीन को लेकर लगातार लद्दाख के लोग ये भी कहते हुए आ रहे थे कि जो चीन है वो लद्दाख की सीमा में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कुछ वक्त पहले राहुल गांधी भी लद्दाख पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पहुंचकर चीन और लद्दाख को लेकर क्या कुछ कहा था और केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरा था, जरा सुनिए। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। अब पूर्ण राज्य की मांग को लेकर जो कल प्रदर्शन हुआ उसके अंदर 70 लोग घायल हो गए, 4 लोगों की जान चली गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार अब इन तमाम चीजों के लिए प्रदर्शनकारियों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अमीर, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, जो कुछ लेह लद्दाख में हुआ है ये हम सब के लिए, समाजवादियों के लिए बहुत ही दुख का विषय है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लेह लद्दाख को लेकर बहुत ही कंसर्न रहे हैं। आप सब जानते हैं कि वहां की जो 90% आबादी है वो ट्राइबल आबादी है। तकरीबन 6 साल हो गए यूनियन टेरिटरी बने हुए। सवाल ये है कि जो गांधीयन मूवमेंट वहां चल रहा था, जो नॉन वायलेंट तहरीक वहां पे चल रही थी, भारत की सरकार और विशेषकर गृह मंत्रालय ने ऐसा क्या फॉल्ट किया है? आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने ऐसा वहां पे क्या किया कि आज वहां पे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर फूके जा रहे हैं? हमें अफसोस है कि 90% आदिवासी जो आबादी है वो बीजेपी के खिलाफ क्यों खड़ी हुई है? आपने उनके लिए क्या किया? आपने जो उनसे वादे किए थे उस वादों का क्या हुआ? पूरा लेह लद्दाख में आपने, जैसे उत्तराखंड और ये पहाड़ हमारे आप बर्बाद कर रहे हैं, आप वहां पर जाके विकास को थोप रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि वहां पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका वहां पे अपनाया जाता। गजटेड नौकरियां अभी तक वहां पे 6 साल में वहां पे क्रिएट नहीं हुई हैं और सरकार पूरे बाहरी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उसको लाके ठेके पे नौकरियां बाहर से लोगों को लगा के नौकरियां दे रही हैं, जिसकी वजह से 90% ट्राइबल्स में बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा है। तो बहरहाल अब अमित शाह ने और केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों से जो वादा किया था और अब जो वादा खिलाफी उन्होंने की, तो उसे लेकर लद्दाख की सड़कों पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा।
अब ऐसे में आप लोग इन तमाम स्थितियों को किस तरीके से देखते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।